दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। आज हम आपके लिए उर्दू के अव्वलियत यानी उर्दू में जो अव्वलीन यानी पहले पहले सबसे कसीदा गो कौन है, नज़्म निगार कौन है, इन सारी चीज़ों को आज के इस क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसलिए इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस मौजूद हैं, वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब ही हम तैयारी में लगेंगे। अभी से जब जागो तब सवेरा, अभी से आप जो है तैयार हो जाइए और तैयारी में लग जाइए। और जो है एक एक वीडियो को थोड़ा सा डिटेल से तफसील से देखिए जो भी मैं पढ़ाऊँ। और मैं जो है आपके लिए लगातार डीपली क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इधर से उधर से उठा के ले आया। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अव्वलियत को। उर्दू के अव्वलीन कौन सी है, सिन्फ क्या है, सिन्फ का नाम, मुसन्निफ़ का नाम और तारीख। ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक तरफ से, आज की क्लास करते हैं। आज है, देखेंगे सबसे पहला आज है उर्दू का सबसे पहला खाका। इसको लिखने वाले कौन, उर्दू का सबसे पहला लिखने वाला कौन है? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये सबसे पहला खाका हुआ। इसको लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। कौन, किसने लिखा इसको? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। कब लिखा गया दोस्तों? 1636 ईस्वी में। नहीं, ये पे गलत है, 1936 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, इनको लिखा और ये उर्दू का सबसे पहला खाका है। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा देखेंगे, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खदीजा है और ये राशिदुल खैरी ने इसको लिखा। कब लिखा गया? 1903 ईस्वी में। अब ये नज़ीर अहमद कौन है? ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के कौन है? उस्ताद हैं। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद, ये डिप्टी नज़ीर अहमद की सबसे पहली, डिप्टी नज़ीर अहमद ये मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद है। इनका सबसे पहला नावल कौन सा है? डिप्टी नज़ीर अहमद का इनका नावल किसका? डिप्टी नज़ीर अहमद का मिरआतुल उरूस है। कौन सा सबसे पहला नावल? मिरआतुल उरूस। ठीक है ना? नावल निगार, बहुत बड़े नावल निगार कौन गुजरे हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद। चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक एक चीज़ को हम अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? क्लासेस अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे हम। तीसरी लाइन में देखेंगे, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तां कौन सी है? उर्दू की सवाल पूछ लेगा, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तां, तो क्या बोलेंगे? सबरस है। ये किन की लिखी हुई है? मुल्ला वजही की लिखी हुई है। कौन से ईस्वी में लिखा गया इसको? 1635 ईस्वी में। ठीक है ना? ये सबरस जो है मुल्ला वजही की सबसे पहली दास्तां है। ये क्या है? दास्तां है। आप लोगों ने पढ़ा होगा दास्तां, नाविल, मजमून, ये सब किसकी किस्म में से है? ये सब नस्र की किस्मों में से है। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा और जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं।
चलिए देखेंगे चौथी लाइन पर चलेंगे हम। 4 लाइन में क्या है? चौथी लाइन में उर्दू की पहली तबज़ात दास्तां कौन सी है? उर्दू की पहली तबज़ात, तो ये फसाने अजायब है। किसकी है? रजब अली बैग सुरूर की है। फसाने अजायब को कब लिखा गया? 1824 में लिखा गया। इससे पहले उर्दू की पहली दास्तां कौन सी लिखी गई थी? बागो बहार। बागो बहार किसकी लिखी हुई है? ये मीर अमन की लिखी हुई है। मीर अमन की, मीर अमन की। इसको कहाँ लिखा गया था? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में लिखा गया। किनको? बागो बहार को। ठीक है ना। ये फसाने अजायब से 20 साल पहले लिखा गया। फसाने अजायब से 20 साल पहले। चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। उर्दू की पहली तबज़्ज़ात दास्तां कौन सी? फसाने अजायब। उर्दू की पहली नसरी दास्तां तो कौन सी? सबरस। ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को आप तबज़्ज़ात में और नसरी में पहली क्या समझ में आया आपको? उर्दू की पहली नसरी दास्तां हो गई सबरस, और ये तबज़्ज़ात का क्या मतलब हुआ? तबज़्ज़ात का मतलब है ये पहले से खुद से लिखी गई है, यानी इसको किसी से ये तर्जुमा नहीं किया गया, खुद से नविश्ता है। खुद से नविश्ता है, खुद से, यानी किसी की जहनियत का। रजब अली बैग की सुरूर की खुद की तख्लीक है ये। खुद इसको इन्होंने अपने जहनो दिमाग से लिखा है, किसी का तर्जुमा नहीं किया, इसलिए ये तबज़्ज़ात कहलाया। और ये नसरी दास्तां सबरस जो है ये किसी से तर्जुमा, फारसी की किताब से तर्जुमा की गई है, मुल्ला वजही की। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो उर्दू की पहली तबज़्ज़ात दास्तां फसाने अजायब, उर्दू की पहली नसरी दास्तां सबरस, उर्दू की पहली मुख्तसर तबज़्ज़ात दास्तां, ये कौन सा है? मुख्तसर तबज़्ज़ात दास्तां कौन सा हो जाएगा आपको? उर्दू की पहली मुख्तसर तबज़्ज़ात दास्तां कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। कौन सा दोस्तों? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये किसकी लिखी हुई है? इंशाउल्लाह खां इंशा की लिखी हुई है। कौन से ईस्वी में लिखी गई? 1803 ईस्वी में ये लिखी गई। समझ में आ गई आप लोगों को चीज़ें? कहीं पे कोई डाउट हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के दरमियान खूब शेयर कीजिए। ठीक है ना, चाहे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए ठीक है, तो उर्दू की पहली मुख्तसर तबज़्ज़ात दास्तां रानी केतकी की कहानी किसकी लिखी हुई? इंशाउल्लाह खां इंशा की। कौन से ईस्वी में लिखा गया? 1803 ईस्वी। चलिए, उर्दू की पहली खुद नविश्त कौन सी है बताइएगा? उर्दू की पहली खुद नविश्त है तवारीख़ अजीब, जिसको काला पानी भी कहते हैं। ये उर्दू की पहली खुद नविश्त है। किसकी लिखी हुई है? जाफ़र थानेसरी की लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उर्दू की पहली मसनवी, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदम राव पदम राव, ये उर्दू की पहली मसनवी है। किसकी लिखी हुई है? फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी की लिखी हुई है। मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा फ़खरुद्दीन निज़ामी के बारे में, कदम राव पदम राव के बारे में, ये कदम राव जो है बादशाह है, पदम राव उसका वज़ीर है। उनके बारे में उसमें अखरनाथ एक जोगी रहता है, अखरनाथ एक जोगी रहता है जो कदम राव पदम राव को चिड़िया बना देता है। ये सारी कहानी है इसकी, कदम राव पदम राव की। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर ये सारे वीडियोस अपलोड है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, कदम राव पदम राव किसकी लिखी हुई है? फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी हुई है। इसको कब लिखा गया? 1421 से 1435 के दरमियान। और जो है ये उर्दू की पहली मसनवी है। उर्दू की पहली खुद नविश्त तवारीख़ अजीब यानी काला पानी है। किसकी लिखी हुई है? जाफ़र थानेसरी की। उर्दू की पहली मुख्तसर तबज़्ज़ात दास्तां कौन सी है? रानी केतकी की कहानी है। किसकी लिखी हुई है? इंशाउल्लाह खां इंशा की लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें अच्छे से हम समझ गए। चलिए देखेंगे 8वें लाइन पे क्या है। उर्दू की सबसे पहले खुद नविश्त है, सबसे पहली खुद नविश्त है। यहाँ उर्दू की पहली खुद नविश्त है या सबसे पहली हयात नस्साख, जो अब्दुल गफूर नस्साख की लिखी हुई है। इन दोनों, इसके बारे में भी आता है कि ये भी उर्दू की पहली खुद नविश्त है। अगर कहीं पे काला पानी आए तो पहले उसको ऑप्शन में लगाएंगे, अगर हयात नस्साख आए तो पहले उसको लगाएंगे, जो अब्दुल गफूर नस्साख की है। चलिए आगे चलेंगे, 8 नंबर पे देखेंगे।
8 हो गया। अब 9 नंबर में देखेंगे हम लोग। 9 में उर्दू की सबसे पहली खुद नविश्त कौन सी है? ये भी देखिए आमालनामा, ये भी सररेज़ा। तो ये तीनों जो है उर्दू की पहली खुद नविश्त में आता है, लेकिन जो है तीनों का ऑप्शन एक जगह नहीं आएगा। आपको जहाँ पे हयात नस्साख दिया रहेगा तो आमालनामा नहीं रहेगा और काला पानी नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ पे काला पानी रहेगा तो वहाँ पे ये दोनों नहीं रहेगा। लेकिन उर्दू की पहली खुद नविश्तों में सबसे ज़्यादा जिक्र जो है काला पानी का ही आता है। चलिए आगे चलेंगे, 10 नंबर पे देखेंगे हम। ठीक है, चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है दोस्तों, ये तो डेमो क्लासेस है, इस तरह के क्लासेस और भी आते रहते हैं। आप जो है शेयर खूब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए देखेंगे उर्दू का सबसे पहला अफसाना। उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये उर्दू का सबसे पहला अफसाना। इसको किसने लिखा? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिख के द्वारा लिखा गया। फिर ये कौन से ईस्वी में? 1904 ईस्वी में सबसे पहले उर्दू का पहला अफसाना लिखा। किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने, समझ गए ना आप लोग। चलिए उसके बाद कौन से ईस्वी में? 1904 ईस्वी में। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए हम आगे देखेंगे। उर्दू की पहली तनकीदी किताब, उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? मुकदमा शेर व शायरी। किसकी लिखी हुई है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। मुकदमा शेर व शायरी किसकी लिखी हुई है? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। कौन सी ईस्वी में लिखी गई? 1893 ईस्वी में। उर्दू की पहली कौन सी है ये? उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। चलिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पे कोई डाउट हो तो दोस्तों तो ज़रूर पूछेगा। तो हम जो है इसी तरह के क्लासेस। उर्दू का सबसे पहला नावल कौन सा? उर्दू का सबसे पहला नावल कौन है? मिरातुल उरूस। अभी बताया था किसकी लिखी हुई है? डिप्टी नज़ीर अहमद की। ये उस्ताद किसके हैं? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद है कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है ना। चलिए उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है? चक्की नामा। उर्दू की पहली नज़्म दोस्तों कौन सी? चक्की नामा। किन की लिखी हुई है? चक्की नामा किन की लिखी हुई है बताइएगा। चक्की नामा जो है ख्वाजा बंदे नवाज गेसुए दराज की लिखी हुई है। ख्वाजा बंदे नवाज गेसुए दराज की लिखी हुई है। उर्दू की पहली जदीद नज़्म कौन सी है? शब कदर। उर्दू की पहली जदीद नज़्म किसकी है? शब कदर है। किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद। कौन से ईस्वी में लिखा गया है इसको? 1874 ईस्वी में। इस तरह के सवालात आपके बीपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से एक भी लाइन को मिस मत कीजिएगा, और अगर कॉपी और पेन लेकर बैठिए तो आपके लिए और भी बेहतर क्लासेस होंगी। चलिए उर्दू की पहली जदीद नज़्म, फिर जदीद उर्दू की पहली नज़्म बरखारत। ये किसकी है? अल्ताफ हुसैन हाली की है, लेकिन तस्वुर इसी को किया जाता है। उसके बाद बरखारत, सबसे पहले शब कदर अल्ताफ हुसैन हाली की। ये भी 1874 ईस्वी के अंदर ही लिखी गई, इसलिए इन दो नज़मों को उर्दू की पहली नज़मों में शामिल किया जाता है। लेकिन है क्या कि जो है शब कदर जो है ये ज़्यादा मारूफ है उर्दू की पहली नज़मों को लेकर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। सोलह देखेंगे उर्दू का पहला ड्रामा। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा? राधा कन्हैया। किसकी लिखी हुई है? नवाब वाजिद अली शाह की। कब लिखा गया? 1841 और 1842 ईस्वी में। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा? राधा कन्हैया। याद रखिएगा कौन सा? राधा कन्हैया। किसकी लिखी हुई? नवाब वाजिद अली शाह की। कौन से ईस्वी में? 1841 और 42 में। याद रखिएगा। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा? इंद्र सभा। उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा। किसकी लिखी हुई है? आगा हसन अमानत लखनवी की लिखी हुई है। कौन से ईस्वी में लिखी गई इसको? 1852 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए उर्दू का पहला मरसिया कौन सा है? याद रखिएगा नौसर हार। नौसर हार उर्दू का पहला मरसिया। इसको किसने लिखा? अशरफ बयाबानी ने। कौन सी ईस्वी में इसको लिखा गया? 1503 ईस्वी में। दोस्तों क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, हम इस तरह के क्लासेस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। 19 में देखेंगे 19 नंबर में क्या क्या पूछा गया है, बताया गया आपको। देखिएगा शुमाली हिंद का पहला मरसिया कौन सा? आशूरा नामा। शुमाली हिंद का वान नौसर हार उर्दू का पहला मरसिया है, लेकिन
जो है ये किसकी है? अशरफ बयाबानी की। शुमाली हिंद का पूछ ले जब तो क्या बोलेंगे? शुमाली हिंद का पहला मरसिया जो है आशुरानामा है। तो नौसरहार कहाँ का है? ये दक्कन का है, ये जुनूबी हिंद का है, ये जुनूबी हिंद का। कौन? नौसरहार जुनूबी का है। ये कौन? नौसरहार। नौसरहार किसकी लिखी हुई है? नौसरहार ये किसकी लिखी हुई है? तो ये है आपको अशरफ बयाबानी की। चलिए चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को अच्छे से। चलिए 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर में उर्दू का पहला कसीदा गो शायर। बताइएगा आप लोग, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन सा है? उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कली कुतुब शाह उर्दू का पहला कसीदा गो शायर। 12 कसीदे जो उन्होंने लिखे थे, यही उर्दू का पहला कसीदा गो शायर वही कहलाता। किसका? कली कुतुब शाह उर्दू का पहला कसीदा गो शायर। ठीक है, कुली कुतुब शाह, ये कली नहीं है, कुली कुतुब शाह, 12 कसीदे। ठीक है, उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ये उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर है। और 54 कसीदे इन्होंने लिखे। कितने? 54 कसीदे लिखे। चलिए सवाल नंबर 22 देखेंगे। 22 में देखेंगे क्या है? उर्दू की पहली सवाने उमरी कौन सी है? तो हयात सादी है उर्दू की पहली सवाने उमरी। इसके लिखने वाले कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली है। कब लिखा गया इनको? 1886 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है ना, उर्दू की पहली सवाने। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है आपसे। 23 में देखेंगे उर्दू का पहला गजल गो शायर कौन? अमीर खुसरू। तोतिए हिंद जो है इसका नाम है। किसका? गजल गो शायर। इसको तोतिए हिंद कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरू को। अमीर खुसरू को खिताब क्या दिया गया था? अमीर खुसरू को तोतिए हिंद का, अमीर खुसरू को तोतिए हिंद का खिताब दिया गया था। चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के। और क्लासेस को खूब शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं दोस्तों सभी में शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके साथ साथ और भी दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। चलिए सर हम पेज नंबर 3 पर देखेंगे। सवाल नंबर 31 है। 31 में क्या पूछा है आपसे? वहाँ 22 तक हुआ था ना, यहाँ 22 है तो 23 आना चाहिए। देखिए हाँ यहाँ पे आ गया 24, 23 हो गया था, 24 देखेंगे। उर्दू का पहला साहेब दीवान शायर किसको कहा गया? कली कुतुब दीवान शायर किसको कहा गया? कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा। उर्दू का उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा? तज़किरा गुलशन। ये किसकी है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की। किनकी लिखी हुई है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ की। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा और तज़किरा निगार ये किनकी लिखी हुई है? ये जो है किनकी है? निकातुश्शोरा है। ये मीर तकी मीर की लिखी हुई है। उर्दू का पहला तज़किरा और तज़किरा निगार। उर्दू का पहला तज़किरा हो गया निकातुश्शोरा। इसके लिखने वाले कौन? मीर तकी मीर। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा तज़किरा गुलशन। इसके लिखने वाले कौन? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन? कली कुतुब शाह। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके जहन में बैठ रही होंगी और आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो लिखिए कि क्लासेस कैसी लग रही है आपको। आप कमेंट में नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से हम मोटिवेट नहीं हो पाते हैं और हम सोचते हैं कि आपको इस क्लास की ज़रूरत है कि नहीं है। चलिए 27 नंबर देखेंगे। उर्दू के पहले बाकायदा मकतूब निगार कौन है? मिर्ज़ा गालिब। मकतूब किसे कहते हैं? मकतूब कहते हैं खत को। किसको कहते हैं दोस्तों? खत को। इसी की जमा है खुतूब। खुतूत किसकी? खत की जमा क्या है? खुतूत। ठीक है ना, तो मकतूब ये जो है किसको कहते हैं? खत को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 27 हो गया। 28 देखेंगे। 28 में क्या है? उर्दू का पहला इंशाइया निगार कौन है? उर्दू का पहला इंशाइया निगार सर सैयद अहमद खां। इसकी कौन सी लिखी हुई? उम्मीद की खुशी। ये इसकी पहली इंशाइया है। कौन? उम्मीद की खुशी। उर्दू का पहला इंशाइया निगार सर सैयद अहमद खां। लिखने वाले को इसका कौन सा नाम क्या है उसका? उम्मीद की खुशी। उर्दू का पहला बाकायदा सफ़रनामा निगार कौन है? यूसुफ खान कंबल पोश। तारीख़ी यूसुफ़ी इसका लिखा हुआ है। तारीख़ यूसुफ़ी उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन? तारीख़ यूसुफ़ी। इसके लिखने वाले कौन? यूसुफ खान कंबल पोश। याद रखिएगा
उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर कौन है? मिर्ज़ा गालिब। उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर कौन? मिर्ज़ा गालिब। जदीद उर्दू नस्र का मोजिद किसे कहा जाता है? मीर अमन बागो बहार को। जदीद उर्दू नस्र का मोजिद मीर अमन को, जो उन्होंने बागो बहार किताब लिखी थी। इससे पहले मैं ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे। आगे 31 के बाद अगले लाइन में क्या है आपसे पूछा गया है। 32 में देखेंगे, 32 में आपसे क्या है। जदीद उर्दू शायरी के मोजिद कौन है? तो हाली और आज़ाद। अभी बोले थे ना, हाली की कौन सी है? हाली की बरखारत नज़्म है। ये बरखारत नज़्म है, किसकी है? ये सबसे पहली नज़्म हाली की है। उसके बाद आज़ाद की कौन है? शब कदर। शब कदर ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। शब कदर ये उसकी पहली उर्दू की पहली नज़्म है। इन्हीं दोनों को करार दिया जाता है, यानी कि शब कदर और बरखारत। इसीलिए इसको हाली और आज़ाद को क्या कहते हैं? जदीद उर्दू शायरी के मोजिद कहते हैं। चलिए 33 नंबर देखेंगे। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? वली दखनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। ठीक है, तो उर्दू की पहली दास्तां कौन सी है? उर्दू की पहली दास्तां दास्तान अमीर हमजा। ये उर्दू की पहली दास्तां, ये फारसी से तर्जुमा किया गया। किससे? फारसी से तर्जुमा किया। जदीद उर्दू शायरी के बानी कौन है? जदीद उर्दू शायरी, जवाब क्या हो जाएगा इसका? अल्लामा इकबाल। जदीद उर्दू शायरी के बानी कौन है दोस्तों? तो अल्लामा इकबाल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। इस तरह की क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे से बेहतर वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर के आ सकें और आते रहें। और आज की क्लास यहीं तक मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए आप लोग शेयर करते जाइए।